नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज़ खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए, ताकि वो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़कर एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से समझ सके और कम से कम उन्हें एनसीईआरटी में तो किसी प्रकार का कोई डाउट न रहे। तो दोस्तों, चलिए हमारा आज का लेक्चर वो हम स्टार्ट करते हैं। तो आप कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा कि सर आपने तो बीच में से स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ से एक्सरसाइज है, कहाँ क्या है। तो दो बच्चे बीच में से देख रहे हैं ना, तो उनको मैं कहना चाहूँगा चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको मैथ की प्लेलिस्ट मिलेगी और पार्ट टू पार्ट देखते आइए। भी पिछले पार्ट में हमने जहाँ से छोड़ा था वहीं से आज हम स्टार्ट करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए भी आपका कि नीचे दर्शाई गई संख्या में एबीसी से अंकित बक्से से कौन सी दशमलव संख्या दर्शाते हैं भी या फिर व्यक्त करते हैं भी। तो हमें देखना है कि ये जो संख्या है ना आपको दे रखी, ये कौन सी संख्या है भी। तो सबसे पहले आप देखिए कि किसको डिवाइड किया गया है भी, किसको डिवाइड किया गया। आप कहेंगे सर हमें पता ही नहीं लग रहा कि इकाई को डिवाइड किया गया है, दशांश को डिवाइड किया गया है या किसको डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे है आपके 5, यहाँ पे क्या है आपका 5 और यहाँ पे आपका क्या है 10। तो बीच में आपको ये तो पता चला कि पूर्ण इकाइयां हैं भी, पूर्ण इकाइयां हैं। बीच में कितनी पूर्ण इकाइयां हैं। आप कहेंगे सर 10 में से 5 गया, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है। 10 में से 5 गया 5, मतलब बीच में 5 पूर्ण इकाइयां हैं। कितनी पूर्ण इकाइयां हैं? 5। मैं आपको बता देता हूँ भी, 5 पूर्ण इकाई बीच में क्या है आपकी, 5 पूर्ण इकाई को डिवाइड किया गया है अभी। तो कितने भाग बनाए गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 कितने भाग बनाए गए हैं? 10। 5 इकाइयों के कितने भाग बनाए गए हैं? 10। ये आपको पता चल गया कि 5 इकाइयों के 10 भाग बनाए गए हैं। तो एक इकाई के कितने? 2 भाग। 5 के 10 हैं तो एक के कितने? 2। तो यहां से हम पता चलते हैं कि दो इकाइयों में 5, एक इकाई, 2 इकाई, ये क्या हो गया आपका? 6। दो भागों में ये कितना हो गया आपका? 7। ये कितना हो गया? 8। और ये आपका 9 और ये आपका 10। तो ऐसे आपने लिख लिया। आपको ये पता चल चुका है कि ये आपका 6 है, ये आपका 7 है, ये आपका 8 है, ये आपका 9 है, ये आपका 10। अब आपको ए का तो आपको पता चल गया कि ए बराबर कितना आ गया? 6। बी बराबर कितना आ गया अभी? बी बराबर कितना आ गया? जैसे कि आपको पता चला ये 7 और 8 के बिल्कुल बीच में होता है। तो बीच में कौन सा होता है आपको? आपको पता है एक इकाई को यदि हम बीच में देखेंगे, एक इकाई के बीच में बिल्कुल क्या होता है? दशांश होते हैं। इकाई को हम किस में विभाजित करते हैं? दशांश में। तो ये बिल्कुल बीच में कौन सा दशांश मिलेगा? ये मिलेगा आपको 5 दशांश। क्या मिलेगा? 5 दशांश। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 7। और दशांश को हम पॉइंट लगा के, पहला अक्षर ये आपका दशांश होता है 7.5। क्लियर है बात? ये कौन सा सर? ये 9.5 है। कोई आपको डाउट हो तो इनमें बोलिए। बिल्कुल आसान था ये तो, इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं है। मैथ की बुक अपने साथ जरूर रखना और साथ साथ इसको फिलअप करते चलना भी। ठीक है। बी से अंकित बक्सा दशमलव संख्या 7.5 के संकेत है। क्या आपने देखा कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 5 और 10 के बीच में आपकी 5 इकाइयां, जिनमें 10 समान भागों में विभाजित किया गया था, प्रत्येक 2 विभाजनों में से एक इकाई बनती है। अभी आपको पता चल गया। वही बात आपको बताइए कि 2 भागों से क्या बनी है? एक इकाई। क्योंकि 10 भागों से 5, मतलब जितने भाग हैं उनकी आधी इकाइयां हैं। तो एक इकाई कितने से बनेगी? 2 भाग। 2 से एक इकाई आपकी बन जाएगी। ठीक है। यहाँ से देखिए एक चीज़ और बताइए, इसने कहा कि आपने 7.5 क्यों लिखा? हमें पता है कि 2 भागों से बनाई है ना, तो 7 भाग तो आपके कंप्लीट हो गए और साथ में क्या आपका आधा भाग और है। तो 7 और 8 इकाई एक होगी ना, और 8 इकाई का आधा भाग क्या लिख दिया हमने? 7 से ही 1/2 भी लिख सकते हैं इसको, 7.5 को ना। मैंने आपको ये दशांश में समझा दिया, इसको भी लिख सकते हैं। देखना ध्यान से, क्योंकि 7 इकाई कंप्लीट हो गई और एक आपकी आधी इकाई और है ये भी। तो 7 से ये 1/2 भी इसको लिख सकते हैं, ज़्यादा कंफ्यूज आपको नहीं होना है। यदि दशांश में तो ये आपकी हाफ आ जाएगी। और इस कहता है कि सी और बता दीजिए भी। सी आपने 9.5 लिखा है।
9.5 लिखा है ना तो आपका, तो 9 सही 1/2, 9 इकाई कंप्लीट, और एक भाग में तो आधी इकाई होगी ना, तो 1/2 इकाई आपकी हो जाएगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 सही 1/2 भी लिख सकते हैं। दोनों ये इसके है ना सही रहेंगे भी, कि 9 इकाई आपकी यहाँ तक कंप्लीट हो गई, और निशान कहाँ पे है, यहाँ पर है ना सी का, तो सी तक 9 इकाई कंप्लीट और आधी इकाई और, तो इसने कह दिया 9 कंप्लीट और ये आधी इकाई, 9 सही 1/2 मतलब 9.5 भी। अब ये देखिए आप भी, इस संख्या में आपको लिखना है कि ये क्या है भी आपका। आप कहेंगे सर किसको डिवाइड किया गया, पहला काम तो हमें लाइन वाले ना इसमें यही देखना है कि डिवाइड किसको किया गया है। तो ये आप कहेंगे सर ये 8 है और ये 8.1 है। तो आपको जहाँ पे पॉइंट की बात हो ना, यहाँ दशांश है तो यहाँ पे भी दशांश लगा के देखना 8.0। तो मैंने कहा था कि जो आपको डिवाइड किया गया है उसका पहला देखना क्या है, इकाई का अंक किस साइड है, दशमलव को एक बार भूल जाना, दशांश है या क्या है, सर ये दशांश है, ये भी दशांश है, इसका भी इकाई का अंक, तो इसका मतलब क्या है, इस दशांश को विभाजित किया गया है, किसको विभाजित किया गया है, दशांश को, कितने भागों में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब दशांश को 10 भागों में विभाजित किया गया है। अब मुझे बताइए दशांश को विभाजित करेंगे तो जो टुकड़े हैं वे आपको क्या मिलेंगे, सर वो तो हमें शतांश मिलेंगे, क्या मिलेंगे, शतांश मिलेंगे। तो ये लगा लीजिए, ये आपका पहला शतांश है ना, क्या ये पहला शतांश, तो आप लिखेंगे 8.01, 8.01, क्योंकि दशांश क्या है, 0 है। फिर आप शतांश लिखना है, शतांश 1, और ये कितना कौन सा शतांश है, 1 2 3 4 5, 5 शतांश है, ये हो जाएगा 8.0। इस साइड वाला हम लिखेंगे कि दशांश कितना है और शतांश कितना हो गया आपका, 1 2 3 4 5, ये आपका ई आ गया। बताइए आपको कोई डाउट हो तो भी, कोई डाउट नहीं, आप कहेंगे सर हमें फिलहाल तक तो कोई डाउट नहीं आ रहा, क्योंकि हमारी एक ही रणनीति है कि हम ये देखेंगे कि डिवाइड किसको किया जा रहा है, ठीक है, फिर हमें पता होगा हमें क्या प्राप्त होगा भी आगे वाले इस पे आ जाइए भी। अभी यहाँ पे देखिए भी, आप कहेंगे सर 4.3 है और 4.8 है, अगर लगातार होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, 8.0 था, एक को डिवाइड किया, लेकिन बीच में कितने दशांश है आपके, ये तो पता है कि आपके दशांश को बांट रखा, किसको बांट रखा, दशांश को, दशांश कितने हैं बीच में, आप कहेंगे सर 4.8 में से 4.3 घटा दीजिए, क्या बच गया, 0.5, क्या बच गया, अगर आप चार, यही तो देखेंगे किसको बांट रखा, 4.8 में से 4.3 आप माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 0.5, मतलब किसको डिवाइड कर रखा, यहाँ से लेके यहाँ तक भी, यहाँ से लेके यहाँ तक में आप कहेंगे सर 0.5 दशांश को डिवाइड कर रखा, ये बात आपको आ गई समझ में, हाँ सर ठीक है। अब हम देखेंगे एक दशांश के कितने हिस्से हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 5 दशांश को आपको कितने हिस्सों में बांट रखा है, 10 हिस्सों में। सेम वही है कि एक दशांश के 2 हिस्से कर रखे, 5 के कितने हिस्से हैं, 10, आपने देखा कितने दशांश थे आपके, 0.5 आए, ठीक है, कि यहाँ तक बांट रखी ना, इसको भूल जाओ एक बार, यहाँ तो कोई आपको संख्या ही नहीं दे रखी, जहाँ पर लाइन को आपको संख्या दे रखी है उसी को देखना है कि उसमें किसको बांटा गया है। तो आपने यहाँ देखा, इसको यहाँ से घटा के देखा तो आपने कहा 0.5 को बांटा गया, मतलब 0.5 का मतलब क्या होता है, 5 दशांश को 10 हिस्सों में, तो एक दशांश को 2 हिस्से में, मतलब कि दूसरा हिस्सा आपका हर क्या आएगा, एक दशांश आएगा, तो ये 4.3 है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 4.4, क्योंकि 2 हिस्सों से एक दशांश मिलता है, ये आपका क्या होगा, 4.5, फिर अगला ये होगा आपका 4.6, फिर आपके 2 हिस्से के छोड़ के 4.7, और ये 4.8, ये आपने लगा लिए, हाँ सर ये हमने लगा लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम निशान देखते हैं अभी, हर एक को कितने भागों में बांट रखा है, 2 भागों में, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि ये 4.4 हो गया, तो जी वाले में तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, ये तो बिल्कुल एक्यूरेट आ गया 4.5 पे। एफ को देखिए आप क्या हुआ अभी, एफ को क्या हुआ अभी, ठीक है,
आप कहेंगे कितने दशांश है इसमें भी एफ वाले पे, तो आप कहेंगे सर 4.3 तो है ये, और ये 1/2 आ जाएगा अभी। कितना आ जाएगा? 4.35। कितना आएगा? 5। बिल्कुल बीच में होना, आधा होता तो 5 में आपका चलेगा भी। क्या बनेगा? 5 में चलेगा भी। या फिर इसको लिख सकते हैं ऐसे कि आपकी 4 तो क्या होगी? इकाई। क्या होगी? इकाई। अब आप दशांश आपको लिखने हैं, दशांश आपको क्या 3 तो कंप्लीट हो जाएँगे, और यहाँ पे क्या 4 तो यहाँ कंप्लीट हो गई, लेकिन 3 का और 4 का आधा और है भी दशांश ही। अगर ये पूरा दशांश होता तो हम 1 दशांश 4 कर देते, लेकिन यहाँ पे क्या है? ये आधा, तो ये लिखेंगे 3 सही 1/2 दशांश। इसको ऐसे लिखेंगे इस एफ पॉइंट को, 4 इकाई 3 सही 1/2 दशांश। अब इस पे आ जाइए भी आपके एच वाले पॉइंट पे, 4.8 तो कंप्लीट, 4 इकाई कंप्लीट, 8 दशांश कंप्लीट, तो ये आधा पॉइंट आपको दे रखा है। तो ये आपकी क्या होगी? 4 तो इकाई हो गई, 4 इकाई कंप्लीट आपकी इस पे हो गई भी। आप बताइए दशांश कंप्लीट है क्या आगे? आप कहेंगे सर दशांश आपका 8वां, 8 कंप्लीट, लेकिन 8 तो यहीं कंप्लीट हो गया, ये कितना दशांश है? तो 2 हिस्से कर रखे थे, एक हिस्सा मतलब आधा दशांश, तो आप लिखेंगे 8 सही 1/2 दशांश है ये आपका एच। आपको आ रही बात समझ में? सॉरी ये आपका ऊपर चला गया ज़्यादा। जल्दी से आ जाओ अभी, बच्चों से इतना वेट भी नहीं होगा। ठीक है भाई, तो ये क्या है आपका 8 और आधा दशांश, क्योंकि 2 भागों में बाँट रखा ना, तो एक भाग से क्या बन जाएगा? आधा बन जाएगा। तो इसको हमने लिख दिया कि 4 इकाई और 8 साढ़े 8 दशांश भी। चीज़ें क्लियर आपको ये? घबराना नहीं है, यहाँ पे देखिए ये पॉइंट, ये आप कहेंगे सर 3 दशांश, यहाँ पर देखना आपको मार्क कहाँ पर है? 1 मिनट रुकिए। ताकि आप एक चीज़ को समझ लीजिए। आपका ये देखना आपको कितना है। आप बताएँगे सर इकाई तो 4 कंप्लीट हो गई, लेकिन ये दशांश कितना है? तो दशांश कहेंगे 3 तो यहाँ पर कंप्लीट होता है, 4 यहाँ पर कंप्लीट होता है, तो ये बीच में 3 और 4 के बीच में क्या आता है? आप कहेंगे सर 3.5 आता है। कितना आता है? 3.5 आता है, तो 3.5 को हम ऐसे लिखते हैं 3 और आधा, 3 यहाँ पर कंप्लीट हुआ और आधा यहाँ तक है। इतने दशांश सही है, 4 सही 3 सही 1/2, 4 पॉइंट ऐसे। तो इसको हम ऐसे लिखने की बजाय 4 इकाई 3 दशांश, ठीक है? 3 सही 1/2 दशांश लिख देंगे, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भी 4.35। 0.5 का मतलब क्या होता है? आपका आधा होता है भी। इस प्रकार तर्क का उपयोग करते हुए नीचे दिए बक्सों की दशमलव संख्याओं को ज्ञात करना है भी। दशमलव संख्याओं को ज्ञात करना, तो दशमलव संख्या आपको लिख दी, जहाँ पे आपका हाफ आया था ना, वहाँ पे क्या लिख देना? 5 लिख देना, 0.5 आप लिख देना भी। चीज़ें क्लियर है आपकी? वहाँ पे क्या लिख देना आप? 5 लिख देना। जहाँ पे आपका हाफ आता है ना, चाहे आपका हाफ दशांश आए, चाहे हाफ आपका इकाई आए, तो आपको क्या लिखेंगे? उसको 0.5 लिखेंगे। जैसे हमने पीछे लिखा था, आपका इकाई आ गई थी ना, देखो, ये हम मान लेते हैं 1 और 2 है, और बीच में ये पॉइंट बताना हमें कितना है? इकाई है आपकी, तो आप कहेंगे सर ये 1.5 है। क्या है? 1.5। उसी प्रकार ये आपका 1.1 है, और ये क्या है आपका? 1.2 है, तो ये बीच का पॉइंट क्या आएगा? 1.5 आएगा। इस प्रकार मैं आपको कह रहा हूँ कि याद देगा मतलब क्या आपका 1.5 है। क्या आपका 1.5। अब यहाँ आ जाइए भी कि इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है भी। आपको इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है ये आपको देखना है भी। तो सबसे पहले देखिए भी, तो सबसे पहले आपको ये तरीका बताया गया चरणबद्ध तरीका, कि इसको देखने के लिए हम किस प्रकार से कर सकते हैं भी। ठीक है, तो पहला काम है आपको
दोनों संख्याओं को कंपेयर करना। आप कंपेयर किस प्रकार से करेंगे छोटा या बड़ा करने के लिए? तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इकाई उसमें क्या है। अभी दोनों में इकाई क्या है? 6 है। क्या आपको पता चला कि कौन सी इकाई छोटी कौन सी बड़ी? तो सर इकाइयां दोनों 6 हैं। जब तक चीज बराबर आती जाएगी तब तक हम आगे बढ़ते जाएंगे। जब तक हम क्या है, चीजें बराबर आती जाएंगी तब तक हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो दोनों में इकाई से हम स्टार्ट करेंगे कि पूर्ण इकाई कितनी है। जैसे आपका ये है ना, देखिए भी साथ साथ चलता चलता हमको 17.5 है, और ये आपका मान लेते हैं 18.500 है भी, या 5 6 7 8 है, ये है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखना कौन सी बड़ी है। तो पूर्ण इकाई कितनी है? यहाँ पर 17 है, यहाँ पर कितनी है आपकी? 18। तो ये बड़ी आ गई ना, तो आपको आगे नहीं बढ़ना है, यही संख्या आपकी बड़ी है। तो सबसे पहले आपको पूर्ण इकाई, तो ये जो संख्याएं थी इनमें दोनों में इकाई कितनी थी? 6 थी। तो दोनों बराबर थी, हमें नहीं पता चला कौन सी बड़ी है, इसलिए हम आगे बढ़ गए। हम आगे क्या देखेंगे? अब इकाई के बाद हम देखेंगे पॉइंट के जस्ट बाद दशांश। क्या देखेंगे? दशांश। दशांश आपका इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है। दोनों में 6 इकाई और 4 दशांश है। दोनों में क्या है? 6 इकाई और 4 दशांश है। दोनों अभी भी बराबर है। ठीक है, अभी भी बराबर, तो हम आगे और बढ़ जाएंगे। भी आगे गए हम, तो दोनों में 6 इकाई और 4 दशांश थे। अब हमने शतांश देखा, पहली संख्या में 5 शतांश है जबकि दूसरी संख्या में 6 शतांश है। मतलब एक में 4 शतांश है और एक में कितना शतांश है? सॉरी, एक में 5 है और एक में 6 है। अब यहाँ से देखिए, मैं संख्या लिख रहा हूँ एक बार, वो 6.456, 6.465। तो ये आपको इकाई पूर्ण इकाई बराबर मिली थी। हाँ सर, पूर्ण इकाई बराबर मिली, तो हमें छोटे बड़े का पता नहीं चला। अभी तो हम आगे बढ़ गए, हमें दशांश भी बराबर मिल गया, दशांश भी बराबर मिल गया, तब भी हमें पता नहीं चला कौन सी संख्या बड़ी थी। तो फिर हम आगे बढ़ गए, फिर हमें क्या पता चल गया? शतांश में हमें पता चल गया कि आपका बड़ा क्या है, इसका शतांश है, तो यही संख्या आपकी बड़ी है। मुझे बता दो कि अगर ये संख्या ऐसी होती 6.532, 6.479, तो आप पहले देखते सर इकाई बराबर है, तो जब तक बराबर होगा तब तक आगे बढ़ेंगे। अगर बराबर आपका नहीं रहा तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो फिर हम इसमें दशांश में चेक करेंगे, दशांश इसका बड़ा है तो यही संख्या बड़ी है, फिर आपको आगे नहीं बढ़ना है। आपको आगे कंपेयर करना कि जब तक आप आगे बढ़ेंगे तब तक आपको छोटा या बड़ा कोई अंतर नहीं मिल जाता, तब तक जो आपको बराबर मिलता जाता है तब तक आप आगे बढ़ते जाते। जैसे ही आपको छोटा बड़ा मिला आप वही रुक जाएंगे। तो आप ऐसे छोटा बड़ा करना आपको आ गया। अब तो चलो भाई, इसको हम करते हैं अभी कि आपका, कि इसमें देखते हैं कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। अभी आपको, अब तो ये बिल्कुल आसान होगा आपके लिए, मुझे पता। 1.23 है और आपको क्या है? 1.32। सबसे पहले आप इकाई देखेंगे, एक एक है। इकाई क्या है आपकी? एक एक है। फिर आप किस पे जाएंगे? दशांश पे जाएंगे, 2 और 3। आगे बढ़ गए, 2 और 3 पे आए, 3 बड़ा है तो यही संख्या आपकी बड़ा है, 1.32। ठीक है, 3.81 है और आपका है 13.800। इसको तो आप पूर्ण इकाई देख ली, इसमें 3 है और इसमें क्या है? 13 है, तो यही आपकी बड़ी है। भी यही आपकी संख्या बड़ी है। क्लियर है बात? अब यहाँ आ जाइए, 1.009 है और आपका क्या है? 1.090, ये संख्या है। तो सबसे पहले आप पूर्ण इकाई, इसमें एक, इसमें एक। आगे बढ़ेंगे, दशांश इसमें क्या? 0, इसमें भी दशांश आपका 0 नहीं पता चला, तो और आगे बढ़ जाओ। इसमें दशांश 0, इसमें दशांश आपका 9, सॉरी शतांश है ये, इसमें शतांश 0, इसमें शतांश आपका 9। छोटा बड़ा आपको मिल गया, बड़ा आ गया, तो यही आपका क्या है? बड़ा है। आगे वाले आपको चेक नहीं करने। क्लियर है बात? छोटा बड़ा आप चेक कर लेंगे या फिर नहीं कर पाएंगे? भी कर लेंगे, कोई डाउट तो नहीं आपको? तो चलिए भी, अब हमारे पास नया टॉपिक आ गया कि आपको क्या करना है, कि निकटतम दशमलव ढूंढना है। यहाँ पर भी क्या ढूंढना है? निकटतम दशमलव। ठीक है,
0.9, 1.1, 1.0, 1.11 पर विचार कीजिए। उसे दशमलव संख्या की पहचान कीजिए जो 1 के नज़दीक है भी। क्या है? 1 के नज़दीक है भी। क्या है? 1 के नज़दीक है। तो 1 के नज़दीक अगर आपको किसी संख्या को ज्ञात करना है इस प्रकार से भी, ठीक है? तो आप सबसे पहले उसको आरोही और अवरोही क्रम में लगाएँगे और 1 आपको बीच में लिखना है। 1 को भी इनमें शामिल कर लेना भी। क्या आपको 1 को भी आपको शामिल कर लेना है यहाँ पर बीच में भी। कहीं न कहीं 1 को भी आपको शामिल कर लेना है। अब कहेंगे सर आरोही अवरोही कैसे लगाएँगे हम? आपको दिक्कत है, अभी तो आपको छोटा-बड़ा करना सिखाया है अभी। अभी तो आपको क्या है कि छोटा-बड़ा करना सिखाया है कि सबसे छोटी संख्या कौन-सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन-सी है। सबसे पहले तो आप इकाई देख लीजिए 0, 1, 1, 1 तो सबसे छोटी इकाई कौन-सी आई आपकी? 0 आई तो 0.9 आपका सबसे छोटा है अभी। क्या आ गया आपका? 0.9 0.9 तो छोटा आ गया आपका लिखा निकल गया बाहर सबसे छोटा। अब आपका देखते हैं सबसे बड़ा। तो इकाई देखी, इसको तो नहीं देखेंगे हम, इसका तो हमें पता चल गया। अब हम देखते हैं क्या दशांश किसका बड़ा है। दशांश 1, दशांश 0, दशांश 1। तो हमें बड़ा पता नहीं चला दशांश, लेकिन तीनों में ये पता चल गया किसका दशांश सबसे छोटा है। इन दोनों का तो 1-1 था दशांश और इसका 0 है, मतलब इन तीनों में छोटी कौन-सी है? 1.01 आपकी तीनों में आपकी छोटी है। ये आपको पता चल गया। फिर आपके पास ये संख्या बाहर निकल गई, ये 2 संख्याएँ बच गई, 1.1 और 1.11 सबसे पहले आप इकाई आपको बराबर मिली, दशांश भी आपको बराबर मिला। फिर आप देखिए शतांश, शतांश इसमें 0 है, जिसमें नहीं होता ना, उसमें क्या आप 0 लगा दीजिए। शतांश क्या है आपका 0, यहाँ पे शतांश 1 है। तो छोटी कौन-सी इनमें? ये छोटी आपकी, क्योंकि इसमें शतांश 0 है और इसमें शतांश क्या है? 1 है, तो ये आपकी क्या है? छोटी है। तो 1.1 और ये आ जाएगी 1 पॉइंट आपकी 1-1। तो बताइए आपको कोई डाउट है या नहीं? छोटे-बड़े इस प्रकार से आपको निकाल लेंगे। तो अब आपको बताना 1 के नज़दीक कौन-सी संख्या है अभी? क्या है? 1 के नज़दीक आपकी कौन-सी संख्या है? ध्यान से देखना अभी। यहाँ पे बच्चे गलती करेंगे और क्या गलती करेंगे? वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको 2 संख्याएँ लिख लेनी है अभी, एक तो 1 से छोटी और एक 1 से बड़ी। तो जो छोटी संख्या है वो आपकी 0.9 है और 1 से जो बड़ी संख्या है वो वहाँ पे है आपकी 1.01। 1 से बड़ी सबसे छोटी संख्या यही है ना? आप कहेंगे सर 1 से बड़ी कैसे? इकाई देखिए 1 है और आगे पॉइंट लगा तो 1 से बड़ी है। तो 1 से बड़ी जो सबसे छोटी संख्या थी ना वही मैंने ले ली और सबसे 1 से जो छोटी संख्या थी वो भी मैंने ले ली। अब आप कहेंगे सर इनमें हमें कैसे पता चलेगा कौन-सी 1 के नज़दीक है अभी? इसमें कौन-सी 1 के नज़दीक है तो आपको ये देखना है, मेरी बात ध्यान से सुनना, कि उसमें किसका अंतर है अभी? किसका अंतर है? आप कहेंगे सर ये कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे देखिए अभी, यहाँ किसका अंतर है अभी? जब 9 है ना 0.9 क्या है 0.9 तो आपको पता है कि एक इकाई आपको करनी है कंप्लीट और यहाँ सिर्फ एक दशांश की कमी है। यदि एक दशांश और मिल जाता है इसको तो ये क्या हो जाता आपका एक हो जाता। तो मतलब यहाँ अंतर कितने का है आपका कहेंगे सर एक दशांश का आपका अंतर है। क्या है एक दशांश का 9 दशांश है ना और आपको पता है एक इकाई में कितने दशांश होते हैं 10 तो किसका अंतर है एक दशांश का। तो यहाँ पर देखिए भी यहाँ किसका अंतर है भी यहाँ कहेंगे सर एक शतांश का अंतर है भी किसका सॉरी एक शतांश का नहीं 9 शतांश का अंतर है भी किसका अंतर है 9 शतांश का अंतर है भी ठीक है आपका किसका अंतर है 9 शतांश का अंतर है क्योंकि 9 शतांश होता आपका 10 शतांश बनता सॉरी तो यहाँ पे तो आपका देखिए कि कितना ज्यादा अंतर है भी इसमें किसका अंतर है आपका शतांश का भी क्योंकि इसमें किसका अंतर है आपका शतांश का आप कहेंगे सर हमें ये मतलब समझ में नहीं आया कैसे आपको पता चला कि इसमें शतांश का अंतर है या फिर इसमें दशांश का अंतर है भी इसमें शतांश का अंतर है या फिर दशांश का भी
यही चीज तो आप चाहते हैं। तो अब आप मेरी बात सुन लीजिए ध्यान से। ठीक है, दशांश तो जीरो है। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए? शतांश फालतू है भी, इसमें क्या है? बड़ा शतांश है, और ये इससे कितनी कम है? दशांश कम है। दोनों में अंतर कितना हुआ? ये नजदीक मिलेगी आपकी शतांश वाली, क्योंकि इसमें अंतर किसका है? शतांश का। अरे वैसे नहीं कर सकते तो आप घटा के देख लीजिए कि एक में से ये ज्यादा है ना, तो 1.01 में से आप एक घटा लीजिए, उत्तर कितना आएगा? 0.1। एक शतांश का अंतर आया आपका। ठीक है, और यहाँ एक दशांश का अंतर है, तो अंतर ज्यादा किस में है? ज्यादा आपका 0.9 में है, और कम किस में है? कम सर 1.01 में है, क्योंकि आपका दशांश बड़ा होता है और शतांश आपका छोटा होता है, तो इसलिए जो नजदीक है वो आपकी क्या है? 1.01 है भी। क्या है? 1.01 है भी। ठीक है भी, 1.09 के निकटतम भी आपको, उपरोक्त जो संख्या है उसमें 1.09 की निकटतम कौन सी है अभी? आपको एक के नजदीक पता चल गया कौन सी है? 1.09। अब अगले में आपको समझ में आ जाएगा, अगर नहीं आया तो आपको पूछा है 1.09 के भी, 1.09 के नजदीक कौन सी है अभी? निकटतम मतलब सबसे नजदीक कौन सी? आप कहेंगे सर 1.11, यही है आपका। और एक आपकी हो सकती है 1.1 आपकी हो सकती है 10। जीरो तो हम लगा सकते हैं अपनी मर्जी से। ये 1.10 है, ये 1.09 है, 1.11। ठीक है, तो आपको कौन सी नजदीक लगी? ये आपका 9 शतांश है, और ये आपका, ध्यान से देख लो। अब वही चीज आपको काम आएगी, इसमें आप कंफ्यूज बनोगे। ये कहेंगे सर एक दशांश है, ये क्या है? एक दशांश। क्या है? एक दशांश है, लेकिन आपको पता होगा एक दशांश में कितने शतांश होते हैं? 10। तो इसका मतलब ये 10 क्या है? आपके शतांश है। क्या है आपके? ये 10 शतांश है। ये आपके 9 शतांश है। ये आपके 11 शतांश है। तो आपका ये नजदीक नहीं हुआ क्या? 1.1। ठीक है, पॉइंट के आप जो है ना सबको कंप्लीट बोल सकते हो। आ रही बात समझ में? आप इसको कंप्लीट, 10 दशांश है ना सभी में, दो दो हैं, तो आप इसको शतांश बोल सकते हो कंप्लीट। जहां तक पहुंची हुई है लाइन वहां तक आप इसको शतांश बोल सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ये आपका कितना है? 10 शतांश है। क्या आपका? 10 शतांश। आप कहेंगे सर 10 शतांश कैसे बना दिया? 10/100 कर दिया, जीरो से जीरो, एक दशांश ही तो आया है, वही पॉइंट के बाद दशांश आता, कोई अंतर आपका नहीं है। तो कौन सा नजदीक है? 1.10 नजदीक है। 1.10 आपका नजदीक है भी। अब ध्यान से मेरी बात, एक बात सुन लेना भी। जब भी आप किसी संख्या को, मैं आपको बता रहा हूं, बना रहे हैं, यदि बड़ा है ना, तो आपको दशांश है वो छोटा होना चाहिए। अगर आप किसी संख्या का, यहां से आपको समझ में, जब आप क्वेश्चन करेंगे 4 के निकटतम कौन सा है अभी, अभी यहां से देखिए क्वेश्चन कि 4 के निकटतम कौन सा है अभी। 4 के निकटतम कौन सा भी, मोटा मोटी तौर पे हम करते हैं, इसको 10 बना लेते हैं हम। क्या बना लेते हैं? 10 बना लेते हैं। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना कि आप अंतर कैसे निकालेंगे भी। ठीक है, आपको 4 का और इनका अंतर निकालना है। क्या अंतर आपको निकालना है भी? ठीक है, कितना बड़ा कितना छोटा? ये है आपका 3.56। ध्यान से, लास्ट से हम अंतर निकालना स्टार्ट करें, लास्ट वाले को एक बार छोड़ दो, इतना ज़्यादा नज़दीकी नहीं आएगा। तो आप कहेंगे सर 5 दशांश है, और एक 5 और दशांश मिल जाए ना, क्योंकि 10 दशांश में तो आपकी एक इकाई हो जाती है, तो यह आपका 5 दशांश का इसमें अंतर है भी। 5 दशांश का इसमें आपका अंतर है। अगर 5 दशांश और मिल जाता तो हमारी एक इकाई कंप्लीट हो जाती। अब 3.65, 3.65, इसमें आपका 4 दशांश का अंतर है। कितने दशांश का अंतर है? 4 दशांश का अंतर है। 4 दशांश का अंतर है।
6 और 4 10 10 दशांश हो जाएँगे, तो आपका ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ तो 1 दशांश का भी अंतर नहीं है। 1 दशांश ये क्या है, यहाँ पे कितने दशांश का अंतर है? यहाँ पे 3.099 है, तो यहाँ पे देखिए भी आपका 4 के नज़दीक है ना, तो ये तो बहुत ज़्यादा है। आपका पूरा 9 दशांश का अंतर है। कितने दशांश का? 9 दशांश का अंतर है अभी। अगर इसको 9 दशांश मिल जाए ना, 9 या पूरे 10 के 10 दशांश मिल जाए, तब ये 4 बनेगा। तो आप कहेंगे सर नज़दीक कौन-सा है? हमें किससे सबसे कम चाहिए? हमें 3.65 में सबसे कम दशांश चाहिए, तो इसका मतलब 3.65 सबसे नज़दीक है। आपको दशांश से बना लेनी है संख्या कि वो कितनी दशांश आपको उसमें ज़रूरत है। कम वाले में कितने की ज़रूरत है और ज़्यादा वाले में कितने आपको कम करने पड़ेंगे। अब मैं आपको पहले वाले करवाऊँगा एक बार दोबारा, जहाँ आप कन्फ्यूज़न करके आए हैं अभी। ये था अभी आपको। आपको इसके नज़दीक ढूँढना था। ये तो आसान था, 1.10 दशांश है ये आपका। ये आपका कितना है? 10 शतांश मान लेना। आपको 2 अंक हैं, दोनों अंकों को पॉइंट के बाद दोनों अक्षरों को कंबाइन करके आप शतांश बोल सकते हैं। ये 10 शतांश है, ये 9 शतांश है, ये आपका 11 शतांश है। तो 9 शतांश के कौन-सा नज़दीक है? आप कहेंगे सर ये 10 नज़दीक है, तो ये आपका नज़दीक हो जाएगा। बाकी हमें कन्फ्यूज़न हुआ था कौन से में? 1.01 और 0.9। 1.01 नज़दीक है या फिर 0.9 नज़दीक है अभी। क्या है? 9 नज़दीक है अभी। यही है ना कि 1 के नज़दीक कौन-सा है अभी? ठीक है, तो मैंने कहा था कि ये तो आपका पूरा क्या होगा, 1 इकाई में 100 शतांश। कितने? 100 शतांश हैं। 1 इकाई में कितने शतांश हैं? 100। कितने शतांश होते हैं? 100 आपके शतांश होते हैं अभी। कितने होते हैं? 100। अगर यहाँ मैं आपका 0 लगा दूँ, कितने शतांश हो गए आपके? 90। कितने हो गए? 90। और यहाँ 1। तो आपको कौन-सा नज़दीक लगा? यहाँ पे कितने हैं आपके? 1 इकाई और भी है आपका। कितने हो गए? 100 ये और 1 ये, 101 शतांश हो गए। तो 101 नज़दीक है 100 के या फिर 90 हैं? कई बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे तो एक ही स्थान हुए, लेकिन आपने पूरी इकाई के बनाए, ये तो इकाई भी तो बराबर करो। इकाई इसमें थोड़ी है, इकाई का अंतर था। इकाई का क्या था? अंतर था। लेकिन यहाँ इकाई सेम होगी ना, तो हम आगे आगे बोल के देखेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका इकाई का अंतर, तो उस इकाई के 100 आपको जोड़ने पड़ेंगे। 100 और 1 कितने हो गए? 101। 101 नज़दीक है 100 के या फिर आपके 90 नज़दीक। आप कहेंगे सर 101 ये आपका 101 नज़दीक है, तो इसलिए आपका 1.01 नज़दीक है अभी। आपको अब बात क्लियर हुई? अब आगे आ जाओ। इसमें कौन-सी संख्या 1 के नज़दीक है अभी? अब आप देखना इसको भी। ज़्यादा खिचड़ी आपको नहीं करनी है। आपको संख्याएँ 3 दी हुई है, अब आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। 0.8, 0.69 और आपका 1.08। 1 के नज़दीक देखना है अभी। तो आप देखेंगे सबसे बड़ा क्या है, आपको इसमें कहेंगे सर शतांश है, तो सभी को शतांश बना के देख लीजिए। तो ये 69 शतांश हो गए। ये आपके कितने हो गए? 1 इकाई ये है। 1 इकाई में कितने शतांश होते हैं? 100 और 8 कितने हो गए? 108। कितने हो गए? 108 शतांश आपके ये हो गए। और ये कितने हो गए? सर ये 80 हो गए। अब आपको देखना है 1 के नज़दीक, 1 में कितने होते हैं? 100। तो 100 के नज़दीक देखिए अभी, कौन से है अभी? तो ये आपके 108 वाले हैं ना, तो ये संख्या आपकी 1 के नज़दीक है, 1.08। आपको ज़्यादा टेंशन में नहीं लेनी। शतांश बना लीजिए। क्या बना लीजिए? शतांश आप बना लीजिए सारी संख्याओं के। शतांश बनाना मतलब कि जहाँ आपके 2 अंक होने चाहिए पॉइंट के बाद, पहली कंडीशन, ठीक है? और उसके बाद क्या, आपको उसको शतांश में कन्वर्ट कर लेना। 1 इकाई में कितने होंगे? 100। तो यहाँ 100 हो गए, यहाँ पे 69 हो गए, यहाँ पे 80 हो गए। और 1 इकाई में कितने होते हैं? 100। और 100 के नज़दीक कौन से हो गए आपके? 108। कितने हो गए? 108 शतांश आपके हो गए। क्लियर है बात? अब ये क्वेश्चन और करवा देता हूँ आपको भी मैं।
और मान लेता कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई, वही पार्ट मैं आपको दोबारा कर दूंगा, जहाँ से हम आपको स्टार्ट करवाया है वो पार्ट ऐसे का ऐसा मैं आपको रिप्लेस कर दूंगा। हर बार मैं आपको यही बात बताता हूँ भाई, लेकिन मेरे हिसाब से मैं इतनी बार आपको करवाता हूँ, इतनी आराम से करवाता हूँ, यदि आप कॉपी पेन लेके साथ साथ करेंगे ना तो आपको चीज़ें सारी समझ में आती चलेंगी भी। ये देखिए भी, नीचे दी गई प्रत्येक सूची में 4, 1, 8, 2, 5 का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 25 के निकटतम संभावित मान बनाने का प्रयोग करना। अब देखना भी, अगर आप 25 के नज़दीक बना रहे हैं ना, संभावित मान नज़दीक, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 25 तो यहाँ बना ही लेना है अभी। 2 और 5 से क्या बन जाएगा? 25। अगर आप बड़ा बना रहे हैं तो आपका दशांश छोटा होना चाहिए। दशांश क्या होना चाहिए? छोटे से छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? छोटे से छोटा। तो आपने 25 यूज़ कर लिया तो छोटा दशांश क्या आपका 1, फिर आपका 1, 4 और 8 आपका इस प्रकार से बन सकता 25 के नज़दीक। अगर छोटी संख्या आपने यहाँ पर लिख दी तो इसका मतलब है छोटी इकाई, आपने जो इकाई बनानी है ना आपकी 25, उससे अगर छोटी लिख ली तो आगे वाले आपको दशांश सबसे बड़ा लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस प्रकार से। ठीक है, अगर हमने ये संख्या, हमारी संख्या अगर बड़ी बन रही है ना तो दशांश हमारा कोशिश करनी सबसे छोटा हो जाए, फिर उसके बाद हमारा शशांश छोटा रहे, फिर उसके बाद हमारा सहस्त्रांश छोटा रहे। तो यहाँ पे देखते हैं हम, पता जब एक ही अक्षर में लिखना है तो संख्या 25 से छोटी आएगी, तो छोटी में सबसे बड़ी कौन सी? आपकी 8 है। ठीक है, अब संख्या अगर 25 से छोटी बन रही है, उसके नज़दीक हमें जाना है, तो हमें क्या करना है कि ये वाले अंक आपका जो आपका दशांक आएगा वो सबसे बड़ा होना चाहिए। 8 तो हमने लिख दिया, ये कितना बन जाएगा आपका? 5। ये कितना बन जाएगा आपका? 5। फिर अब बड़ा कौन सा आपका? 4, और फिर बड़ा कौन सा आपका? 2। ये संख्या बनेगी इस प्रकार से। अब देखिए, अब कहता है फिर ये 25 से बड़ी बन रही है, एक्यूरेट संख्या आए तब तो जब 25 से बड़ी बन रही है तो हमें इनसे क्या, सबसे छोटी संख्या बनानी। क्या बनानी है? सबसे छोटी बनानी है। अगर 25 से बड़ी बने तो भी, तो सबसे छोटी क्या बनेगी आपकी? 1 बनेगी, 2 बनेगा और 4। 1, 2, 4। और ये भी क्या होना चाहिए? दशांश भी आपका क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो 1, 2, 4 तो आपने यूज कर लिए, 1, 2, 4, तो आपका 5 और ये 8 आ जाएगा। आपको आगे बात समझ में, अगर आप जो संख्या बना रहे हैं वो जो संख्या आपको इसके नज़दीक बनाई है, यदि उससे बड़ा जा रहा आपकी वैल्यू, तो आपको दशांश क्या लिखना है? आपको छोटे से छोटा आपको करना है। यदि उस दी गई वैल्यू से, जैसे 25 से छोटी हमारी वैल्यू आ रही थी ना, तो हमें ये संख्या क्या करनी है? छोटी बड़ी से बड़ी लिखनी, ताकि हम उसके और नज़दीक जाएं भी। आपको आगे बात समझ में? तो ये चीज़ आपको करनी थी। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ करवाता हूँ। आपको अंक दिए 8, 4, 2, और ये आपको टेबल दे दी, ये आप पे पॉइंट है भी। तो आप मुझे बता दीजिए कि आप किस प्रकार से इसको लिखेंगे भी, या फिर 8 की जगह मैं आपको 6 कर दूँ भी। ठीक है, तो आपको नज़दीक बनानी है किसके? 7 के नज़दीक बनानी है। किसके नज़दीक? 7 के नज़दीक। आप बताइए, 6 आप लिखेंगे, पहले तो वो लिखेंगे सबसे बड़ी इकाई जो इसके नज़दीक आप बना सकते हैं। आप बता सकते हैं कि एक इकाई में तो 6 इकाई है जो सबसे बड़ी आप बना सकते हैं। फिर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे सबसे बड़ा दशांक क्या, क्योंकि 6 का तो हमने यूज़ कर लिया। अगर ये संख्या पूर्ण इकाई इससे छोटी है ना, दी गई संख्या से, तो आप क्या करेंगे? यहाँ मैं एक, ठीक है, फिर आप सबसे बड़ा दशांश बनाएँगे और उससे शतांश बनाएँगे। यदि यहाँ पर 9 होता, क्या होता? या फिर 8 होता भी, इसकी जगह क्या होता? 8, तो मैं क्या लेता? 8 लेता, और फिर क्या लेता? यदि ये संख्या इससे बड़ी आ गई ना, दी गई संख्या जिसके नज़दीक संख्या हमें बनानी है, यदि पूर्ण इकाई उससे बड़ी आ जाती है या फिर उसके बराबर आ जाती है, तो हम क्या करेंगे? दशांश को छोटा बनाएँगे। क्या बनाएँगे? दशांश को छोटा बनाएँगे। यहाँ 2 और यहाँ 4 बनाएँगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। क्या आपको समझ में आई ये चीज़ क्या रखी? अगर पूर्ण इकाई आपको
यदि पूर्ण इकाई आपकी जिस संख्या के नज़दीक आपको संख्या बनानी है उसके बराबर है या फिर उससे ज़्यादा है तो दशांश क्या बनाएंगे, हम छोटा बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ हम सबसे छोटी संख्या लिखेंगे बचे हुए अंकों की, सीधी सी बात है। यदि वो संख्या आपको पूर्ण इकाई छोटी आती है तो दशांश को हम क्या बनाएंगे, बड़ा बनाएंगे। आपको आगे बात समझ में? अगर अब भी आपको डाउट लग रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई। अगली में हम करेंगे 3.7। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।